गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं कैंटिलीवर बीम का प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे कैंटिलीवर बीम आपको नजर आ रहा है। प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं पहले एक बार। ड्रॉ अ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ए बी 4 मीटर लॉन्ग हैविंग इट्स अ फिक्स एंड एट ए एंड लोडेड विथ a uniformly distributed load of 1 kilonewton per meter up to a 2 meter from B and with a concentrated load of 2 kilonewton at a 1 meter from A। तो ऐसा हमें प्रॉब्लम दिया है यहाँ पे कैंटिलीवर बीम का, और अभी हम इसका देखेंगे एसएफडी और बीएमडी। प्रॉब्लम चालू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो प्रॉब्लम है, जो वीडियो है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन बच्चों को ज़रूरत है उन बच्चों तक ये वीडियो आप सब तक पहुँचा दीजिए। तो हमने सबसे पहले स्टेप में क्या किया कि कैंटिलीवर बीम का हमने डायग्राम बना लिया। तो कैंटिलीवर बीम का डायग्राम बनाया तो उसका टोटल लेंथ था 4 मीटर। फ्रॉम लेफ्ट हैंड ये फिक्स है, लेफ्ट एंड से 1 मीटर तक 2 किलो न्यूटन का एक फोर्स दिया है। उसके बाद एक यूडीएल दिया है आपको 1 किलो न्यूटन पर मीटर का अप टू द 2 मीटर। ठीक है, तो ये डायग्राम हमने बना लिया। इसमें चारों हमने नेमिंग कर दिया है, ए सी डी बी ऐसा नेमिंग हमने कर दिया है। तो सबसे पहला वाला स्टेप इसके अंदर आता है कि आपको आर ए का वैल्यू निकालना पड़ता है, रिएक्शन एट पॉइंट ए का। इसमें आरबी का वैल्यू नहीं आता क्योंकि आरबी पे हमने कोई भी सपोर्ट लगाया नहीं है। तो सिर्फ सपोर्ट कहाँ पे आता है, आर ए को आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिएक्शन एट पॉइंट ए का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करते हैं हम, अपना जो आर ए रहेगा, आर ए अपना क्या रहेगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला रहेगा। ओके, तो ये जो आर ए रहेगा रिएक्शन, ये किसको कॉन्सेंट्रेट करेगा, ये किसको वैनिश करेगा, जो ऊपर से रिएक्शन आते हैं इनको वो बैलेंस करेगा। तो इसीलिए ऊपर से आने वाले फोर्सेस का एडिशन हमको करना है। तो ऊपर से कौन कौन आ रहा है, देखिए 2 किलो न्यूटन आ रहा है, और यूडीएल का वैल्यू है यहाँ पे 1 किलो न्यूटन अप टू द डिस्टेंस 2 मीटर। तो 1 इंटू 2, तो टोटल फोर्स हुआ यहाँ पे आपका 2 किलो न्यूटन का। सो 2 प्लस 2, तो अपना आर ए का वैल्यू कितना होगा, 4 किलो न्यूटन का आर ए का वैल्यू। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। इतना समझ में आ गया आपको। नाउ एसएफडी। अभी एसएफडी का कैलकुलेशन देखते हैं। एसएफडी का कैलकुलेशन जब हम देखते हैं तो हमको चारों पॉइंट्स का एनालिसिस करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट का लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एसएफडी के लिए हमने पहला वाला लिखा है फोर्स एट ए। ये फोर्स मीन्स कौन सा फोर्स रहता है, ये शेयर फोर्स रहता है। तो फोर्स एट ए कितना आएगा, फोर्स एट ए आपने आर ए का वैल्यू निकाला था 4 किलो न्यूटन, तो ये इसका भी वैल्यू आएगा 4 किलो न्यूटन। ठीक है, अभी ए का तो वैल्यू मिल गया। अभी ए के बाद हम जाते हैं पॉइंट सी को। तो जब आप पॉइंट सी का एनालिसिस करते हैं तो क्या करना है, सी के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट आपको मार्क करना है, और उस लाइन से लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस आपको देखना है। तो इस पॉइंट से इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस, यानी कौन नजर आ रहा है आपको, सिर्फ आर ए नजर आ रहा है। तो हमने सी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो फोर्सेस है तो उसका वैल्यू भी कितना आएगा, फिर 4 किलो न्यूटन। जो आर ए का वैल्यू था वही वैल्यू इसके लिए भी आने वाला है। अभी जब आपने पॉइंट सी के लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, वैसे ही पॉइंट सी के आपको राइट हैंड साइड में भी लेना है। तो पॉइंट सी के राइट हैंड साइड में जब आप इमेजिनरी लाइन निकालेंगे, इसको इमेजिनरी लाइन और सेक्शन लाइन भी बोलते हैं, तो उस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड के सारे फोर्सेस आपको कंसिडर करना है। तो इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको नजर आता है 2 और आर ए। तो ऊपर जाने वाला फोर्स पॉजिटिव और नीचे आने वाला फोर्स निगेटिव। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 माइनस 2। तो एफ सी आर, सी पॉइंट के राइट हैंड साइड में वैल्यू कितना आता है, 2 किलो न्यूटन आता है। सी पॉइंट का हो गया। अभी डी पॉइंट, सेम कंसेप्ट आपको रिपीट करना है। डी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में एक लाइन ड्रॉ करके उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखना है। तो डी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड से हमने क्या देखा, आर ए और 2 का वैल्यू देखा। तो डी के लेफ्ट के लिए भी उतना ही वैल्यू आएगा जितना सी के राइट में आया था। ओके, अभी डी के राइट हैंड साइड में एक इमेजिनरी लाइन आपको ड्रॉ करना है और उस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में देखना है। तो सेम वैल्यू रहेगा, जितना वैल्यू आपको डी के लेफ्ट में मिला था उतना ही वैल्यू डी के राइट में मिला। ठीक है, तो डी पॉइंट का एनालिसिस हो गया। अब उसके बाद आपको बी पॉइंट का एनालिसिस करना है। तो बी पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, बी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है और उसके लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस लेना है।
तो इन दोनों फोर्सेस के साथ यहाँ पे जो है -2 किलो न्यूटन है वो भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो देखिए फोर्स एट लेफ्ट ऑफ बी इज इक्वल टू 4 - 2 इतने फोर्स आए, तो वैल्यू क्या है बी पॉइंट के लिए? 0 वैल्यू है। ओके, अभी बीएमडी के लिए देखते हैं। तो जैसे सिंपली सपोर्टेड में हमने देखा था, तो सिंपली सपोर्टेड में क्या करते थे, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट मोमेंट क्या होता है उसका 0 होता है। लेकिन कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, आपको मोमेंट फ्री एंड से स्टार्ट करना पड़ता है। अभी देखो A इज अ फिक्स एंड एंड B इज अ फ्री एंड, तो आपको मोमेंट कहाँ से स्टार्ट करना है? अभी आपको मोमेंट फ्री एंड से स्टार्ट करना। तो फ्री एंड में कौन है? B। यहाँ पे मोमेंट के लिए हर पॉइंट के सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड में आपको देखते जाना है। तो बी के राइट हैंड साइड में हमने देखा तो हमको क्या नजर आया? कुछ भी नहीं नजर आया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मोमेंट कितना लिखेंगे? बी पॉइंट का 0 लिखेंगे। तो बी पॉइंट के बाद अपने पास आता है डी पॉइंट। तो डी पॉइंट के राइट हैंड साइड में देखना है। तो डी पॉइंट के राइट हैंड साइड में अगर देखा तो क्या नजर आया हमको? ये सेंटर लोड जो था 2 किलो न्यूटन का वो, और इसका डिस्टेंस इतना मल्टीप्लाई कर देना। तो अब ये जो 2 किलो न्यूटन है 1 इंटू 2 किलो न्यूटन, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन से, तो ये घूमना कहाँ से स्टार्ट करेगा? बीम के नीचे से घूमना स्टार्ट करेगा। तो इसको आपको माइनस लेना है, ठीक है। तो फॉर पॉइंट डी -2 इंटू 1, -2 इंटू 1 यानी कितना आएगा फिर वो? -2 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। -2 इंटू 1 -2 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये वैल्यू आ गया अपना पॉइंट डी के लिए, मोमेंट एट पॉइंट डी के लिए। वैसे ही पॉइंट सी के लिए देखेंगे। जब आप पॉइंट सी के लिए देख रहे हैं तो हर एक पॉइंट के आपको राइट हैंड साइड में देखना है। तो सी के भी राइट हैंड साइड में जब आपने देखा तो आपको सिर्फ एक ही फोर्स नजर आया है। तो यहाँ पे जो था 2 किलो न्यूटन वो फोर्स नजर आया। और वो कैसे घूमेगा? बीम के नीचे से घूमेगा। तो इसको भी आपको माइनस ही लेना है। और डिस्टेंस कितना मल्टीप्लाई करेंगे? फोर्स से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस, मतलब जिस पॉइंट को आप मोमेंट ले रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कितना डिस्टेंस है वो? यहाँ से 1 और यहाँ से 1, 2 किलो न्यूटन 2 मीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए मोमेंट एट पॉइंट सी जब आप ले रहे हैं तो -2 इंटू 2 आपको करना है। तो आपको वैल्यू आ गया -4 किलो न्यूटन इंटू मीटर। पॉइंट सी के बाद आखिरी पॉइंट आता है पॉइंट ए। तो जब आप मोमेंट पॉइंट ए को ले रहे हैं तो यहाँ से आपको राइट हैंड साइड के सारे फोर्सेस को लेना है। तो राइट हैंड साइड में कौन कौन आ रहा है आपको? अभी ये 2 नजर आ रहा है। तो 2 कैसे घूमेगा? नीचे से ही घूमेगा, बराबर है। सो -2 इंटू 1, तो हमने लिख दिया यहाँ पे -2 इंटू 1 और -2 इंटू 3। तो -2 इंटू 3 कैसे आया? यहाँ का जो आपका फोर्स था -2 वो, और यहाँ से इतना डिस्टेंस सेंटर पॉइंट तक का ए तक का डिस्टेंस, तो ये कितना है? 3 है। तो -2 इंटू 3, तो टोटल वैल्यू हमको मिल गई -8 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अभी हमको डायग्राम देखना है। तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले तो हमने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लिया। तो अभी जब एसएफडी ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहला वैल्यू मार्क करना है आपको 4 किलो न्यूटन। तो हमने क्या किया, यहाँ से सीधा एक लाइन ड्रॉ किया, एक पॉइंट ड्रॉ किया और उसको कनेक्ट किया, तो उसको बोलेंगे 4 किलो न्यूटन का, ठीक है। ए पॉइंट का वैल्यू होगा। अभी दूसरा किसका वैल्यू है? सेकेंड वैल्यू है पॉइंट सी का। और थर्ड वैल्यू किसका है? थर्ड वैल्यू भी पॉइंट सी का है, ठीक है। तो सी के ऊपर हमको 2 वैल्यूज मार्क करने। तो पहला वैल्यू क्या है? लेफ्ट साइड का वैल्यू था 4, तो 4 मार्क कर दिया। और राइट साइड का वैल्यू था 2, तो सी के ऊपर हमने 2 भी मार्क कर दिया। तो इसको क्या करेंगे? इसके ऊपर यूडीएल नहीं है, तो इसको आपको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। और इसे एक लाइन डाउनवर्डली नीचे आएगा, दूसरे पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है। सिर्फ पॉइंट को हमने क्या किए? ज्वाइन किए। अभी डी का वैल्यू आया है। तो डी के लेफ्ट साइड में कितना वैल्यू था? डी के लेफ्ट साइड में वैल्यू था 2, तो हमने डी का पहला वैल्यू मार्क कर दिया 2। और डी का दूसरा वैल्यू कितना था? डी का दूसरा वैल्यू भी 2 है, मतलब वही पॉइंट है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं है दो पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो बाद में डी का हो गया। तो अभी आपको बी के पॉइंट मार्क करना है। तो बी के लिए एक ही वैल्यू था, वो थी वैल्यू 0। तो हमने बी के लिए 0 वैल्यू मार्क कर दी और यहाँ से इंक्लाइन लाइन से, स्लैंटिंग लाइन से इसको ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन क्यों आई? क्योंकि डी और बी के अंदर यूडीएल दिया है, तो इसीलिए डी और बी के अंदर आपको एक स्लैंटिंग लाइन से ज्वाइन करना पड़ा। आफ्टर दैट बीएमडी। तो बीएमडी के लिए जब हम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहला वाला वैल्यू था बी का, वो क्या था? 0, तो हमने 0 पॉइंट मार्क कर दिया। डी का वैल्यू था -2 इंटू 1, दैट इज -2, तो -2 का पॉइंट मार्क कर दिया नीचे। सी का वैल्यू था -2 इंटू 2 -4, तो सी के लिए -4 हमने मार्क कर दिया।
और आखिरी का वैल्यू था अपना ए का, और वो ए का वैल्यू था -8 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ए के लिए -8 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो सारे वैल्यूज माइनस थे, इसीलिए लाइन के नीचे हमने सारे वैल्यूज मार्क कर दिए। अभी हमको इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो आप देखिए डी और बी के अंदर यूडीएल है, तो हमने यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन ली। अगर हमने यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन लिए है तो इन दोनों पॉइंट को हमको कैसे ज्वाइन करना है? विद द हेल्प ऑफ कर्व। तो इन दोनों पॉइंट को हमको कर्व से ज्वाइन करना है, ठीक है। और पॉइंट सी टू डी यूडीएल नहीं है, स्लैंटिंग लाइन नहीं है, तो आपको इसको यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन से ज्वाइन करना है। और ये दोनों भी फोर्सेस वैसे ही ज्वाइन कर देना है, क्योंकि इन दोनों के अंदर यूडीएल नहीं था। तो इसीलिए यूडीएल नहीं तो एसएफडी में स्ट्रेट लाइन आएगा, और बीएमडी में उसका स्लैंटिंग लाइन से आपको पॉइंट्स ज्वाइन करने। सो ये हो गया अपना कैंटिलीवर बीम का एसएफडी और बीएमडी। तो आपको प्रॉब्लम कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको किस प्रॉब्लम में दिक्कत है वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, मैं वैसे सॉल्यूशन आपको डालूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।